उस रात जब उसने पहली बार अपने कपड़े उतारे तो कमरे में मौजूद मर्दों की आंखों में हवस कम थी और समाज ज्यादा था। बारिश बाहर लगातार हो रही थी। कमरे में पीली रोशनी जल रही थी और आईने के सामने खड़ी नायरा अपने कांपते हुए हाथों को देख रही थी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं, लेकिन डर अब भी उसके शरीर में दौड़ रहा था। टेबल पर 5,000 रुपए रखे थे, बस 5,000। एक इंसान की मजबूरी की कीमत। कुछ घंटे पहले तक नायरा एक साधारण लड़की थी, छोटे से घर में रहने वाली, अपनी माँ के साथ सपने देखने वाली। लेकिन जिंदगी कई बार इंसान को वहां लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच का फर्क मरने लगता है। उसकी माँ अस्पताल में थीं। दिल का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने साफ कहा था, सुबह तक पैसे जमा नहीं हुए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी रात नायरा लोगों के सामने हाथ जोड़ती रही। रिश्तेदारों के पास गई, दोस्तों के पास गई, यहां तक कि उस लड़के के पास भी गई जो उससे प्यार करने की बातें करता था। लेकिन हर जगह उसे सिर्फ सिंपैथी मिली, मदद नहीं। रात के करीब 11 बजे उसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर सिर्फ एक रात के लिए तैयार हो तो पैसे मिल जाएंगे। उसके हाथ कांप गए। बहुत देर तक वो स्क्रीन को देखती रही। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उस पल उसके अंदर की लड़की मर रही थी। लेकिन मजबूरी कई बार इंसान को खुद से ही दूर कर देती है। अब वो उसी होटल के कमरे में खड़ी थी, आईने में खुद को देखते हुए। उसे लग रहा था जैसे वो अपने शरीर के अंदर नहीं है, जैसे कोई और लड़की वहां खड़ी हो। दरवाजा धीरे से खुला। करीब 50 साल का आदमी अंदर आया। महंगे कपड़े, हाथ में शराब, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने नायरा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, पहली बार है? नायरा ने नजरें झुका लीं। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, डरो मत, तुम जैसी लड़कियां रोज आती हैं। ये सुनकर नायरा के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस शहर में मजबूरी भी एक बिजनेस है। उस रात कमरे में सिर्फ दो लोग नहीं थे, वहां पूरा समाज मौजूद था। वो समाज जो दिन में औरतों को संस्कार सिखाता है और रात में उनकी मजबूरी खरीदता है। नायरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने रोना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जहां आंसू भी हार मान लेते हैं। उस आदमी ने पैसे टेबल पर रखे और कहा, तुम जैसी शरीफ लड़कियां सबसे जल्दी टूटती हैं। नायरा पहली बार उसकी आंखों में देखकर बोली, नहीं साहब, शरीफ लड़कियां टूटती नहीं, उन्हें तोड़ दिया जाता है। कमरे में अचानक खामोशी फैल गई। वो आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता से। शायद पहली बार उसे अपने अंदर का गंदापन दिखाई दिया था। सुबह होने लगी। बारिश रुक चुकी थी। नायरा होटल से बाहर निकली। सड़कें खाली थीं, हवा ठंडी थी। लेकिन उसके अंदर सब कुछ मर चुका था। अस्पताल पहुंचकर उसने पैसे डॉक्टर को दिए। उसकी मां बच गईं, लेकिन उस रात नायरा का बचपन मर गया। दिन गुजरते गए, लेकिन उस रात की याद उसके शरीर से कभी नहीं गई। जब भी वो आईने में खुद को देखती, उसे लगता जैसे उसके ऊपर किसी और की परछाई चिपक गई हो। धीरे धीरे उसने लोगों को अलग नजर से देखना शुरू किया। मंदिर जाने वाले मर्द, संस्कार सिखाने वाले लोग, औरतों के कपड़ों पर लेक्चर देने वाले चेहरे, उसे अब सब नकली लगने लगे। क्योंकि वो जान चुकी थी, समाज औरत की इज्जत की बात नहीं करता। समाज सिर्फ औरत को कंट्रोल करना चाहता है। एक दिन उसकी मां ने पूछा, तू पहले जैसी खुश क्यों नहीं रहती? नायरा मुस्कुराई, बहुत दर्द वाली मुस्कान, और बोली, कुछ रातें इंसान से उसकी हंसी छीन लेती हैं। उसकी मां समझ नहीं पाई।
क्योंकि हर दर्द बताया नहीं जा सकता। कुछ दर्द औरतें अपने शरीर के अंदर दफना देती हैं। समय बीतता गया। एक दिन नायरा ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। औरतों की मजबूरी, पुरुषों की हाइपोक्रेसी, समाज की दोहरी सोच। उसकी लाइंस लोगों तक पहुंचने लगीं। एक लाइन सबसे ज्यादा वायरल हुई। औरतें पैसे के लिए कपड़े नहीं उतारतीं, उन्हें हालात उतार देते हैं। लोग शॉक्ड थे। कुछ लोग उसे गलत कह रहे थे, कुछ लोग उसे कैरेक्टरलेस बोल रहे थे। लेकिन हजारों लड़कियां उसकी लाइंस पढ़कर रो रही थीं, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके दर्द को शब्द दिए थे। एक रात नायरा फिर उसी होटल के सामने खड़ी थी। बारिश फिर हो रही थी, लेकिन इस बार वो अंदर नहीं गई। वो बस होटल को देखती रही और फिर धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, उस रात उसके कपड़े नहीं उतरे थे। उस रात समाज का असली चेहरा उतर गया था।